हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में किसके बारे में? बाजार के बारे में। तो फाइनली वो जो 10 दिनों से लगातार दोस्तों आप निफ्टी को लाल निशान में बंद होता हुआ देख रहे थे, आज जाकर दोस्तों निफ्टी में हमको एक रियल सॉर्ट ऑफ रिकवरी कह सकते हैं देखने को मिली है। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि दोस्तों ये रिकवरी है या फिर आज का एक बाउंस था जो इतनी दिनों की गिरावट के बाद हमको देखने को मिला। कितना टिक पाएगा ये तो देखिए आगे समय ही बताएगा, लेकिन नो डाउट आज के दिन ओवरऑल मार्केट्स में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। करेंटली निफ्टी अगर आप देखेंगे, मतलब आज जो क्लोजिंग दिया, आज करीबन 254 पॉइंट्स ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। 22,394 का दोस्तों आज का हाई था और 22,337 पे अगर निफ्टी बंद हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि हाईस के नज़दीक जाकर ही दोस्तों मार्केट्स ने क्लोजिंग दी है। और ये बात क्लियर है कि दोस्तों मार्केट्स में जो लगातार आप एक सेलिंग प्रेशर देख रहे थे, आज सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता हुआ देखने को मिला है। बल्कि शुरुआत में ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, लग रहा था कि देखिए आज भी मार्केट हो सकता है कि नीचे जाते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बाजार ने दोस्तों आज कह सकते हैं गिरावट का जो सेंटिमेंट था उसको पीछे रखा और बाजार आज सिर्फ तेज़ी के मूड में था और वो तेज़ी हमको पूरी देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी बैंक अगर आप नोटिस करेंगे तो आज उतना नहीं चला जितना आपको निफ्टी चलता हुआ देखने को मिला है, बिकॉज निफ्टी ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा ऊपर था। लेकिन वही जो बैंक निफ्टी था वो करीबन 0.51% ऊपर बंद होता हुआ देखने को मिला है। बट ओवरऑल हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग सेशन तो नहीं था जितना निफ्टी में था। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे भी तो एक लेवल है जहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी हमको कह सकते हैं रुकता हुआ दिख रहा है, और वो लेवल जो आता है उसमें जो आज का हाई है वो है दोस्तों करीबन 48,657 का, यानी आप कह सकते हैं 48,650 के आसपास का ऐसा लेवल है जिसको आज निफ्टी बैंक क्रॉस नहीं कर पाया, उसके ऊपर टिक नहीं पाया। बट ठीक है, अच्छा सेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया। पिछले 5 दिनों में निफ्टी बैंक जो है वो ऑलमोस्ट 0.69% नीचे गया है, बट हाँ ओवरऑल आज के दिन तो बढ़िया ही था। बाकी अगर सब इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर कौन था? मेटल। 4% से ज़्यादा दोस्तों आज निफ्टी मेटल ऊपर देखने को मिला। पीएसई में तेज़ी थी, मिड कैप में तेज़ी थी, स्मॉल कैप में तेज़ी थी, मीडिया में तेज़ी थी, सब में अगर आप देखेंगे तो आज शाम को तेज़ी देखने को मिली। गिरावट कहाँ थी? गिरावट दोस्तों आज के दिन अगर आप नोटिस करेंगे तो हमको देखने को मिली कहाँ पर? विक्स में, ऑब्वियस सी बात है। बाकी कम तेज़ी थी फिर निफ्टी में, निफ्टी फाइनेंशियल्स में, निफ्टी प्राइवेट कंजम्पशन में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कम तेज़ी थी। बाकी अगर आप देखेंगे मेजरली जो इंडाइसेस थे अदर देन आप कह सकते हैं निफ्टी 500, ये सब बाकी जो सेक्टोरल इंडाइसेस थे वहाँ पर मेटल ने आज सबसे ज़्यादा आगे लीड किया, करीबन 4% तक की तेज़ी देखने को मिली। वही जो ग्लोबल मार्केट है जिसमें अगर आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स करेंटली 237 अंक के आसपास हमको ऊपर देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो कल डाउ में काफ़ी खराब सेशन देखने को मिला, 1.55% दोस्तों डाउ नीचे आता हुआ देखने को मिला। बट ओवरऑल अभी अगर आप देखेंगे जैसे कि आज के दिन जो ग्लोबल मार्केट्स है जिसमें दोस्तों जापान के मार्केट्स 0.23% ऊपर बंद हुए, हांगकॉन्ग के मार्केट्स में 3% तक का तेज़ी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 3% तक का। जर्मनी मार्केट्स जो कल 3-3.5% गिरे थे आज एग्जैक्टली उतना ही उठ चुके हैं, करीबन 813 अंक ऊपर अभी जर्मनी के मार्केट्स है। फुट्सी के मार्केट्स यानी जो यहाँ पर कह सकते हैं ब्रिटेन का मार्केट है वो करीबन 0.60% ऊपर है, और जो फ्रांस के मार्केट है वहाँ पर करीबन 2.26% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आप कह सकते हैं दोस्तों एक तेज़ी देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि मार्केट्स में आज हमको एक तेज़ी देखने को क्यों मिली? बल्कि लग रहा था कि जो टेरिफ वॉर यहाँ पर ट्रंप ने चालू करी है और जिस तरीके से कल स्टेटमेंट निकल कर आया, जैसे कि जो कनाडा के पीएम है उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि बहुत ही डम डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने साफ साफ कहा। तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि वापस से डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट सकते हैं, ये दोस्तों आप मान के चलिए। जी हाँ, जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी है लटनिक ने उन्होंने ये हिंट किया है बेसिकली कि ट्रंप हो सकता है कि जो टैरिफ लगाएं कनाडा और मेक्सिको पे उसको रोल बैक कर ले। और ये आप समझिए कि ट्रंप की आदत में है। डोनाल्ड ट्रंप अगर कहते हैं कि देखिए आज मैं ये करूँगा, वो कर भी देते हैं, लेकिन अगले दिन बोलते हैं कि नहीं नहीं जो कल किया था वो गलत था, उसको आगे हम बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं। या फिर बहुत बार तो देखिए वो गलती मानते भी नहीं। तो ये बहुत आप देखेंगे दोस्तों पूरे अगले 4 सालों के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो अपनी बातों से पलट जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अगर उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ पर टैरिफ लगा रहा हूँ, कल बोले नहीं वापस मैं टैरिफ ले रहा हूँ, उनकी मर्जी, राइट। तो ये सिंपल देखिए इसी तरीके से चलता हुआ देखने को मिलेगा। और ट्रंप बेसिकली जाने भी जाते हैं अपने इस तरीके के काम करने के लिए कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, फिर बहुत जल्दी उस डिसीजन को वापस भी ले लेते हैं। ये उनकी दोस्तों ओवरऑल कह सकते हैं आदत में रहा है। तो अब यहाँ पर खबर यही निकल कर आ रही है कि जो मेक्सिको और कनाडा पे जो इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाया गया है उसको वापस से दोस्तों हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ले ले। और ये जो डिसीजन है ये ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं कि टैरिफ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, लेकिन वापस से कुछ समय दे सकते हैं, ऐसा दोस्तों कहा जा रहा है।
तो ये एक सबसे बड़ी खबर थी जिसने आप कह सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट्स थे उसका मूड माहौल चेंज किया, और ये मूड माहौल दोस्तों चेंज करने में सबसे बड़ा मदद आप कह सकते हैं साबित हुआ है। बाकी देखिए हमारे लिए थोड़ी सी खबरें कह सकते हैं हो सकता है कि अच्छी ना हो, बिकॉज ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने आज दोस्तों यूएस की जो कांग्रेस होती है उसको ओवरऑल आज एड्रेस किया जो भी है, और उसमें दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा कि 2 अप्रैल वो तारीख होगी जब अमेरिका रिच अगेन होगा। जी हाँ, स्टार्ट मेकिंग रिच अगेन, मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ की वो बात कर रहे हैं वो 2 अप्रैल से लगाना चालू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 1 तारीख से इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे कि मैं अप्रैल फुल बना रहा हूँ। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के उनका डिसीजंस रहते हैं। बट हाँ, ये साफ साफ बात है कि देखिए उन्होंने भारत के ऊपर भी बहुत कुछ बोला है। भारत के ऊपर देखिए उन्होंने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ हम इंडिया पर भी लगाएंगे। इंडिया हमें करीबन 100% टैरिफ ऑटो पे चार्ज करता है, 100% टैरिफ दोस्तों चार्ज करता है। ये उन्होंने कहा इंडिया चार्जेस ऑटो टैरिफ्स हायर देन 100%, ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। और उसका मतलब ये था कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनको मार्केट में घुसने ही नहीं दिया जाता है, बिकॉज इस तरीके से टैरिफ होते हैं कि दूसरी कंपनीज़ वहाँ पर मार्केट में आ ही नहीं सकती है, बिजनेस में आ ही नहीं सकती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो टैरिफ हम पे लगता है हम बिल्कुल उतना लगाएंगे और 2 अप्रैल से लगाएंगे। ये तारीख उन्होंने साफ साफ आज अनाउंस कर दी। जो यूएस का कांग्रेस का जॉइंट सेशन था जो वो एड्रेस कर रहे थे उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2 अप्रैल वो तारीख है। अब ये बात सही है कि देखिए टैरिफ वो कितना समय तक चला पाएंगे। देखिए एक सिंपल सी बात जो समझ में आनी चाहिए, मुझे लगता है कि ट्रंप को ये लग रहा है कि टैरिफ लगा के वो बेसिकली अमेरिका में बहुत पैसा ला सकते हैं, बट ऐसा देखिए होना मुश्किल है। उसके पीछे का रीज़न है कि टैरिफ ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर ट्रंप लगाने के बारे में सोच रहे हैं, मान लीजिए चलिए कि इंडिया के ऊपर अभी इंडिया ऑटो पे 100% टैरिफ लगाता है तो उन्होंने लगा दिया 100% टैरिफ, बट ऐसे बिजनेस थोड़ी हो पाएगा। अगर बिजनेस नहीं हो पाएगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अगर अब आप देखेंगे तो हमारे मार्केट्स में टेस्ला, BYD बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो नहीं है ईवी के अंदर, राइट। बट अगर हम टैरिफ घटाएंगे तब जाकर ही तो वो मार्केट्स में आ पाएगी। लेकिन अगर ट्रंप इस तरीके से धमकी देते हुए रहेंगे तो आई थिंक ये अपने आप में मार्केट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, और दूसरी बात उनके देश के लिए भी अच्छा नहीं है। वहाँ के मार्केट्स भी दोस्तों अब गिरते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज जो एक अनसर्टेनिटी है, जो अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि देखिए कभी भी ट्रंप कुछ कह देते हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे आना चालू कर देता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भी कह सकते हैं प्रॉब्लम बना हुआ है वहाँ के मार्केट्स के लिए भी। अब जैसे कि दोस्तों आज जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थे इसके ऊपर ये चाइना के प्रेसिडेंट की तरफ से भी मैसेज आ गया है कि वो क्या करने वाले। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमसे वॉर चाहिए, भले वो ट्रेड वॉर ही हो, हम तैयार है उसको फाइट करने के लिए। ये दोस्तों चाइना ने साफ साफ वार्निंग दे दी है डोनाल्ड ट्रंप के थ्रेट को। देखिए जो चाइनीज एम्बेसी है यूएस के अंदर, उन्होंने साफ साफ टैरिफ का जो रिस्पॉन्स है वो ये दिया है कि अगर यहाँ पर टैरिफ आप लगाने के बारे में हमारे ऊपर सोच रहे हैं, इफ़ द यूएस truly wants to solve the fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals. If war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we are ready to fight till the end. मतलब देखिए साफ साफ कह दिया उन्होंने, बोला कि अगर यूएस को कोई इस पूरे इशू को इस पूरे इशू को सॉल्व करना है तो चाइना से बातचीत करके हो सकता है, हमको इक्वल मान के हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा वॉर की बात कर रहे हैं, भले वो टेरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या फिर एक्चुअल वॉर हो, हम उसको फाइट करने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना की तरफ से एक साफ साफ जो वार्निंग है वो दे दी गई है ट्रंप को, अमेरिका को। और आप समझ सकते हैं कि देखिए चाइना अपने आप में मार्केट को डिक्टेट करता है, और चाइना को पता है कि देखिए अगर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो उन पर कितना असर पड़ेगा उनको पता है, लेकिन स्टिल देखिए वार्निंग दे दी। इसके अलावा देखिए चाइना का आज इंपॉर्टेंट सेशन था एनपीसी जो हम बात कर रहे हैं, और उसमें देखिए चाइना ने जो स्टिमुलस की बात चल रही थी वो बेसिकली अनाउंस कर दिया। इसीलिए आप देखिए आज मेटल इंडेक्स 4% तक ऊपर देखने को मिला। इसीलिए आप देखिए आज हैंगसेंग का मार्केट करीबन 3% तक ऊपर देखने को मिला। इसीलिए अगर आप देखेंगे शंघाई का मार्केट्स आधा % तक ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। तो क्यों दोस्तों चाइना के मार्केट्स में तेज़ी हो रही है, उसके पीछे का क्लियर रीज़न है कि चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस का अनाउंसमेंट होना था, जो चाइना के स्टिमुलस आना था वो साफ साफ आ चुका है। और चाइना ने दोस्तों टारगेट बनाया कि 5% से वो अपनी जीडीपी को ग्रो करेंगे, अपनी कंट्री को ग्रो करेंगे। अब सोचेंगे 5% तो काफ़ी कम है, हम तो 6-7% से ग्रो करते हैं। देखिए चाइना और हमारा बेस बहुत अलग है, ये बात ध्यान रखिए। चाइना अपने आप में देखिए बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं। अभी हमारी देखिए $5 ट्रिलियन भी इकोनॉमी नहीं हुई है, और उनकी जो करंट इकोनॉमी है वो है दोस्तों करेंटली 2024 के हिसाब से $18.28 ट्रिलियन। ठीक है,
तो चाइना और हमारी इकोनॉमी का देखिए कंपैरिजन नहीं है। अगर वो 5% से भी बढ़ते हैं तो देखिए अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर हो सकती है। और ये बात ध्यान रखिए, जो बड़ी इकोनॉमी होती है वो 6, 7, 8% से ग्रो नहीं कर सकती, ये आपको पता होना चाहिए। जो बड़ी इकोनॉमी होती है, जैसे कि अगर आप यूएस देखेंगे तो वो ग्रो करते हैं 2-3%। जैसे कि जो फोर्थ क्वार्टर था उनकी इकोनॉमी का, उसमें जो यूएस था वो ऑलमोस्ट 2.3% से ग्रो किया। इसके अलावा जो इकोनॉमी थी वो 3% से ग्रो करी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से इकोनॉमी, जो बड़ी इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है। तो अगर चाइना 5% कह रहा है तो अपने आप में देखिए एक अच्छा टारगेट है जो वो सेट कर रहे हैं। बाकी वॉरेन बफेट की भी दोस्तों ट्रम्प को वार्निंग आई है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ जो है वो बेसिकली एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है वॉरेन बफेट के द्वारा डोनाल्ड ट्रम्प को। देखिए वॉरेन बफेट ने कहा कि टैरिफ जो है वो एक्चुअली वी हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद देम, दे आर एन एक्ट ऑफ वॉर टू सम डिग्री। उन्होंने कहा कि हमको इसका बहुत एक्सपीरियंस है और ये एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह काम करता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो टैरिफ है वो अगर गुड्स पे लगाते हैं तो इससे प्राइजेस भी हायर होती है, और उसके बाद होगा क्या, उन्होंने ये साफ कहा। राइट, उन्होंने कहा कि यू ऑलवेज हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स, यू ऑलवेज से एंड देन व्हाट, इसके बाद क्या। राइट, अगर टैरिफ लगा दे तो इसके बाद क्या, ये अपने आप में देखिए एक सवाल उन्होंने कहा कि आपको पूछना चाहिए। तो नो डाउट अगर आप देखेंगे जिस तरीके से टैरिफ को लेकर अब बातें चल रही है, टैरिफ को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। राइट, इसलिए अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कहा भी आता है कि काफ़ी ऐसे आदमी है जो बाज़ार को हिला सकते हैं। राइट, बाज़ार को और ऐसे ही रखते हैं वो भी। ऐसा भी नहीं कि देखिए अगर उनका कोई स्टेटमेंट उनको लगता है कि गलत है तब भी वो बोल देते हैं पब्लिक के अंदर, एंड देन उसके ऊपर मार्केट भी रिएक्शन देता है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग बात है। अब देखते देखिए, डोनाल्ड ट्रंप है, 4 साल तो है ही, तो 4 साल तक तो देखिए हमको ऐसा सहना ही है कि मार्केट इसी तरीके से वॉलेटाइल रहेंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, मार्केट्स में देखिए आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एफआईआई का डेटा। आज किस तरीके से एफआईआई यहाँ पर क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्या आज भी सेल किया है या फिर आज हमको एफआईआई ने मार्केट में वापसी दिखाई है, ये देखने वाली बात होगी। लेट्स सी, देखते हैं आगे होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।